अस्सलाम वालेकुम। चंद दिन पहले कुछ क्वेश्चंस पुट किए थे कि दोस्तों से अटेम्प्ट करें। कुछ यूनिक से थे। लॉ उस तौर से एग्जिस्ट करता है, सही एग्जिस्ट करता है या नहीं, ये एक अलग क्वेश्चन है। पहला तो सवाल इसमें यह था कि मैक्सिमम टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन केस ऑफ डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ दियत, मैक्सिमम टर्म इसकी कितनी हो सकती है। तो 2005 MLD 444 है, 2005 MLD 444 है जो 6 मंथ मैक्सिमम टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट इसमें डिफाइन करता है, एक्सप्रेस करता है, प्रोवाइड करता है। लेकिन बात यह है कि यह जजमेंट हो सकता है दुरुस्त ना हो बाद में आने वाली जजमेंट्स के हिसाब से, लेकिन बाद में आने वाली किसी जजमेंट ने इसे ओवर रूल नहीं किया, या ये है कि इसे हाई कोर्ट ने भी रिविजिट नहीं किया। ऐसे व्यूज बाद में आते रहे जिनसे मानवी तौर पे ये ज़ाहिर होता है कि इन केस ऑफ डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन बंदा बाहर नहीं आ सकता जब तक कि वो श्योरिटी सिक्योरिटी इन प्रोसेस से ना गुजरे। तो मेरे क्वेश्चन में भी यही था कि अगर सिक्योरिटी, बेल, श्योरिटी ये चीज़ें ना हो तो तब कितना मैक्सिमम टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट। तो इसने 6 मंथ डिफाइन किया है। एक्चुअली 6 मंथ है फाइन का, तो दियत फाइन से डिफरेंट कहानी रखती है, लेकिन चूंकि जजमेंट जज की बनाई हुई भी लॉ है तो 2005 MLD 444। सेकंड मेरा क्वेश्चन ये था कि कब जज मजिस्ट्रेट यानी कि बार्ड हो जाएगा फिजिकल रिमांड देने से बावजूद इसके कि अभी टर्म बाकी हो, स्टैट्यूटरी पीरियड, यानी जिस तरह 15 दिन की बजाय अभी 2 दिन 3 दिन ही हुए हो, अभी मैक्सिमम टर्म ना पूरी हुई हो, या ये है कि इसके अलावा रिकवरी भी बाकी होना हो उससे। तो ऐसी एक सिचुएशन है। वो सिचुएशन क्या है कि अगर मुल्ज़म को आप पेश कराएं किसके लिए, कन्फेशन के लिए, और वो कन्फेस ना करे बिफोर मजिस्ट्रेट, तो अब मजिस्ट्रेट उसे फिजिकल कस्टडी पुलिस को नहीं देगा। ये किस में लिखा हुआ है? हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स में, और इसके अलावा पुलिस रूल्स में लिखा हुआ है। थर्ड मेरा क्वेश्चन ये था कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जिस पे जो प्रोसिक्यूशन है हमेशा लूज करती है। आज से 20 साल पहले प्रोसिक्यूशन लूज करती थी जिस वक्त उसके विटनेसेस आते थे और अकरेंस की डिटेल में गड़बड़ करते थे, कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स देते थे। फिर ये हुआ कि वकीलों ने उस पर ज़्यादा मेहनत शुरू कर दी। फिर रेस गैस्ट्रॉई पे कहानी आ गई, यानी कि कब आप पहुंचे, किस तरह से पहुंचे, थोड़ी देर पहले क्या हुआ, कौन वकूए से निकला, किधर गया, रेस गैस्ट्रॉई। ठीक है, तो अब वकील रेस गैस्ट्रॉई को भी कवर कर लेते हैं। तो अब अरसा है कोई 8-10 साल से जिस पे एक्विटल हो रहे हैं, वो क्या चीज़ है? वो 2 चीज़ें हैं। नंबर 1 रिकवरी मेमो और उसका कपल्ड विद रोजनामचा। रिकवरी मेमो रोजनामचे से मुताबिक टाइम वगैरह के हिसाब से अमूमन नहीं रख पाता। थर्ड क्या चीज़ है इसके साथ, वो है कि एक नक्शा मौका बना होता है। इसके अलावा बरामदी भी हुई तो उसका भी नक्शा मौका है। लेकिन जो अकरस का नक्शा मौका है, ये इससे मुतल्लिक हमेशा गवाह मुतजाद बयानात देते हैं, कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स देते हैं। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे वकूआ सच्चा हो सकता है, लेकिन गवाह खुद रखने पड़ते हैं। पाकिस्तानी जुडिशल सिस्टम ऐसा है, गवाह आपको मिलता नहीं सच्चा गवाह, इसलिए किसी दोस्त, अजीज़ो कारब या किसी को किसी बहाने खड़ा करना पड़ता है। आप किसी के काम आते हैं, कोई आपके काम आ रहा होता है। तो ये मेरे 3 क्वेश्चन थे। एक दफ़ा हमने ऐसे पोस्ट बनाई थी, 24 ऐसे चीज़ें निकाली थी जिसमें था लीगल फन का नाम दिया था, तो वो बड़ी पसंद की गई थी। बहुत साल हो गए, जिसमें जैसे ये था कि वो कौन सा वकील है कि जो अपनी पार्टी की तरफ से वकालतनामा तो देगा लेकिन उसकी हिमायत नहीं करेगा, और कौन सा जज है जो कि
खुद हलफ देगा केस की समाअत से पहले कुरान पाक पे कि वो दुरुस्त फैसला करेगा और ट्रायल दुरुस्त करेगा और इंसाफ से काम लेगा। और कौन सा मुलजम है जिसकी समाअत केस की तो मजिस्ट्रेट करेगा लेकिन कन्विक्शन हाई कोर्ट करेगी। तो इस तरह के ये 24 थे, ये उनमें 24 में शामिल नहीं था। ये कुछ ज़्यादा सीरियस क्वेश्चन थे, वो भी सीरियस ही हैं, लेकिन सबको कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ डिफाइन करता है, कोई भी चीज़ लॉ के बगैर की कहानी नहीं थी। अच्छा, एक मैं और मेरा परसों किस चीज़ में गुजरा है, परसों मेरा गुजरा है, मैंने इधर भी क्वेश्चन पुट किया था ऑडियो ग्रुप में अपने तमाम तर बार के दोस्तों के साथ, पटवारी साहबान के साथ। ये मैं अपने जूनियर, मेरे जूनियर नहीं है, एसोसिएट, मैं तो कभी जूनियर कहता नहीं, एसोसिएट कहना पसंद करता हूँ। जूनियर से मुराद ये कि यानी वो आए, अभी वो लाइसेंस नहीं, लेकिन थोड़ी सी मुलाकात रही तो उन्होंने क्वेश्चन किया था, मैं उनको सारे उनको नज़र करता हूँ। ये उन्होंने कहा था कि जी कब्रिस्तान या ऐसी जगह जो है ये इसको जगह कहाँ से जाएगी। तो पटवारी उनके साथ बैठे थे या रेवेन्यू वालों ने मुख्तलिफ जवाब दिया था उन्होंने, तो बिल्कुल, लेकिन मेरा जो कहानी थी मैंने उनको गोशगजार की थी कि अगर कब्रिस्तान की अलग एंटिटी है, गवर्नमेंट के नाम है, कब्रिस्तान के नाम है, शामलात है, कुछ है, तो वो अलग एंटिटी ही रहेगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं, मसलन एक खाता है जिसमें कब्रिस्तान के नाम कोई जगह नहीं पड़ी, गवर्नमेंट की कोई जगह नहीं पड़ी, तो शामलात की कोई जगह कब्रिस्तान के लिए मुख्तस नहीं पड़ी, अब ऐसी सूरत हाल में इस खाते में से हिस्सा रसदी के हिसाब से हर खातेदार से कटौती होगी इस कब्रिस्तान की जगह की। स्कूल मंजूर नहीं हुआ, एक मकतब है, एक मस्जिद है, वो भी इसी सिस्टम के तहत आएगा। अगर अलग एंटिटी नहीं रखता, मतलब स्कूल है लेकिन उसकी जगह मंजूर शुदा अलग स्कूल के नाम नहीं है, वो भी ऐसी ही एंटिटी में आएगा। तो फार्मूला मैं उधर बताने लगा था, तो बाहर के मैंने बहुत सारे दोस्तों को बाद में पूछा तो उन्हें फार्मूला नहीं आया। मैंने मैथ के टीचर से पूछा, इधर भी पटवारियों से भी पूछा, मैंने पता नहीं कितना मुश्किल उसका फार्मूला हो सकता होगा जो हमें नहीं आता होगा या किसी को पता नहीं चल रहा। लेकिन आपको याद होगा कि मैंने एक फार्मूला खुद से कुछ अर्सा पहले गोशगजार किया था कि कैदी की इन केस ऑफ डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन किस तरह से उसकी यानी डेज टू बी रिकर्ड किए जाएंगे या डेज टू बी रिमिटेड कैसे किए जाएंगे, खुद से फार्मूला बनाया था। ये मैं एक फार्मूला और आपकी गोशगजार कर रहा हूँ, ये मेरा बनाया हुआ अब तक चौथा फार्मूला है। तो मैंने आपने उसे बतावे कहते हैं झटका तरीका, झटके तरीके से बनाए हुए हैं, सिर्फ न्यूटन ही नहीं हम भी बना सकते हैं। तो ये क्या है, देखें ये बड़ा डिफिकल्ट है लेकिन डिस्प्लिन की गोली की तरह सिंपल है। मेरे पूरे 2 दिन लगे हैं, एक दिन तो स्पेशली मैं उलझा भी इस चीज़ में रहा हूँ, तो मैं खुद से बना बना के देखता रहा हूँ। वो क्या है कि आप खाता जैसे 100 एकड़ का है तो आपका जितना रकबा है आप निकाल लें कि खाते की परसेंटेज आपके रकबे की कितनी बनती है। मतलब आपका जैसे पूरे खाते में 10% रकबा है, तो अब आपने उसको देखना है कि वो कब्रिस्तान कितनी जगह का, फर्ज किया कब्रिस्तान 1 एकड़ का है, तो आपको इतना बताना कि आपका खाते में 10% थी 100 में से। अब आपने 1 एकड़ का देख लेना है कि 10% कितना बनता है, 1 एकड़ का 10% कितना बनता है, तो वही आपका शेयर उसमें जाएगा। वेरी मच सिंपल। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं वक्त के साथ साथ, लेकिन ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाए तो आप लोग देखेंगे भी नहीं मुझे बेचारे को। तो एक गोशगजार करूं, मैंने चंद दिन पहले इधर फेसबुक पे और दाएं बाएं देखा कि हमारे कुछ दोस्त के जो बहावल नगर से चिश्तियाँ गए और उनका वकला के साथ झगड़ा हुआ। काबिल मजम्मत फेल, लेकिन मैं कसूरवार इसमें, मेरा इंटरप्शन करना बनता नहीं है, लेकिन मैं आने वाले वाक़यात को रोकने के लिए आप दोस्तों से कुछ गोशगजार करना चाहूँगा। हमारी ज़िंदगियाँ इस प्रोफेशन को दी हैं। जिस वक्त आप पोस्ट लगाएंगे ना फेसबुक पे कि फलां वकील गलत है और आप उसके होम टाउन जा रहे हैं और आप वकील का चाहे नाम ना लिखें लेकिन आप उसे बदनाम कर रहे हैं किस्म का, अल्लाह जाने वो क्लाइंट आपकी सच्ची है झूठी है क्या है, तो फिर आपके साथ ही होगा। दूसरा, तब भी झगड़े के लिए तैयार रहें जब एक दावा दायर हो रहा है स्टे के लिए
और आप स्टे ना होने देने के लिए दूसरी साइड से बिफोर नोटिस, बिफोर नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग आप खुद उधर प्रेजेंस दे रही हैं, फिर भी झगड़े के लिए तैयार है, ये आपका बनता नहीं। आपने अपने वकील दोस्त के, आपने अपने क्लाइंट का कुछ फायदा नहीं किया, लेकिन आपने एक वकील दोस्त का 5-10 हज़ार 7 हज़ार उसका मरवाना चाहा। जिस जज ने पहली डेट पे स्टे नहीं दिया उसने भी यही काम किया। जो जज पहली डेट पे स्टे देता है वकीलों का उससे कभी झगड़ा नहीं होता, जो पहली डेट पे नहीं देता उसकी सब अच्छाइयां बुराइयां लगती हैं। वक्त के साथ साथ कुछ गुज़ार और भी करेंगे। अल्लाह हाफिज।